हाय फ्रेंड्स। आज हम स्टडी करेंगे कंस्ट्रक्टर के ऊपर और हम समझेंगे कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कैसे काम करता है, कंस्ट्रक्टर का मतलब क्या होता है। ये सभी पॉइंट इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और वीडियो के लास्ट में हम आपको टाइप्स भी बताएंगे, इस कंस्ट्रक्टर का कितने टाइप्स होता है, और सिंटैक्स भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए हम सिंटैक्स को कैसे फ्लो करते हैं। तो इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल्स में जानकारी मिलेगी और जब भी आपको इंटरव्यू में कंस्ट्रक्टर से बारे में पूछा जाए तो आपको यही पॉइंट बताना है अपने इंटरव्यू सेक्शन में, ठीक है। और आपको एग्जाम्स में पूछा जा रहा है तो आपको यही सभी पॉइंट एक्सप्लेन करना है अपने एग्जाम्स में, तो आपको बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है व्हाट इज कंस्ट्रक्टर इन जावा। जावा के अंदर कंस्ट्रक्टर होता क्या है। द कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल मेंबर फंक्शन या मेथड ऑफ द क्लास। कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल मेंबर फंक्शन होता है किसी भी क्लास का, ठीक है। इट्स नेम रिलेटेड टू क्लास नेम। इसका जो नाम होता है कंस्ट्रक्टर का क्लास के नाम के जैसा ही होता है। बट फंक्शनैलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम मेथड यानी फंक्शन इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टर। लेकिन यह जो कंस्ट्रक्टर है ना, ये काम करता है कुछ अलग मेथड से, ठीक है। हम जो मेथड बनाते हैं वह कुछ अलग होता है और जो हम कंस्ट्रक्टर बनाते हैं वह कुछ अलग होता है, लेकिन इनके जो बॉडी होते हैं सेम मेथड के जैसा ही होते हैं। आपको इस वीडियो में आगे और जानकारी मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट है कंस्ट्रक्टर डिक्लेरेशन डू नॉट हैव एनी रिटर्न टाइप इंक्लूडिंग वॉइड। कंस्ट्रक्टर आप जब भी बनाएंगे ना तो आपको वॉइड रिटर्न टाइप नहीं देना है। मतलब कि कंस्ट्रक्टर के पास वॉइड भी रिटर्न टाइप नहीं होता है। एक तरीके से मैं दूसरी भाषा में आपको समझाऊं तो कंस्ट्रक्टर के पास कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता है, ठीक है। कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट विल बी ऑटोमेटिकली whenever object gets created of the class, but in the case of method we need to call manually for execution। जो हमारा कंस्ट्रक्टर होता है ना, ये जैसे ही हम किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना तो ये हमारा कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक कॉल हो जाता है, ठीक है। और अब अगर हम मेथड की बात करें तो जब हम मेथड बनाते हैं तो हम मेथड को मैनुअली कॉल करते हैं ऑब्जेक्ट के थ्रू, ठीक है। लेकिन हमें कंस्ट्रक्टर को कॉल करने की ज़रूरत नहीं होती है, या बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिक कॉल हो जाता है जब हम किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो यहाँ तक पॉइंट क्लियर हुआ। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। द मेन यूज ऑफ कंस्ट्रक्टर इन जावा टू इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। द मेन, यह जो आपका पॉइंट्स है ना बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। जो कंस्ट्रक्टर होता है ना, इसका मेन यूज होता है प्रोग्राम के अंदर ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए, ठीक है। जैसे ही हम किसी क्लास का कंस्ट्रक्टर बनाते हैं ना तो कंस्ट्रक्टर जैसे ही हम किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना तो हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है, ठीक है। और जैसे ही हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल होता है ना तो जो हमारा क्लास के अंदर इंस्टेंस वेरिएबल होते हैं ना उन इंस्टेंस वेरिएबल को इनिशियलाइज कर देता है ये कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो ये भी पॉइंट आपको क्लियर हुआ। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। कंस्ट्रक्टर कॉल यानी इन्वोक ऑटोमेटिकली एट द टाइम ऑब्जेक्ट क्रिएशन ऑफ द क्लास। कंस्ट्रक्टर जो है ना यह ऑटोमेटिक कॉल होता है जब हम किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तब, ठीक है। और यह जैसे ही हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो यह कंस्ट्रक्टर हमारे इंस्टेंशिएट कर देता है इंस्टेंस वेरिएबल को। ये कैसे काम करता है मैं आपको प्रोग्रामिंग में प्रूफ करके दिखाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। कंस्ट्रक्टर डू नॉट हैव एनी रिटर्न टाइप इंक्लूडिंग वॉइड। कंस्ट्रक्टर के पास कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता है, यहाँ तक कि इसके पास वॉइड भी रिटर्न टाइप नहीं होता है। यह फ्रेश होता है, सिर्फ कंस्ट्रक्टर का नाम होता है, ठीक है। इसके अंदर रीनिंग फ्लोट डबल या फिर स्ट्रिंग कोई भी इंक्लूडिंग वॉइड भी इसके पास रिटर्न टाइप नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं।
वी कैन यूज 4 एक्सेस मॉडिफायर ऑन कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर के ऊपर हम 4 मॉडिफायर्स को यूज कर सकते हैं। मतलब कंस्ट्रक्टर को हम प्राइवेट भी बना सकते हैं, कंस्ट्रक्टर को हम पब्लिक भी बना सकते हैं, कंस्ट्रक्टर को हम प्रोटेक्टेड भी बना सकते हैं, और चाहे तो कंस्ट्रक्टर को हम डिफ़ॉल्ट भी छोड़ सकते हैं। ये सभी पॉइंट आपको मैं प्रूफ करके दूंगा प्रोग्रामिंग में। स्टैटिक और फाइनल आर नॉट अलाउ विथ कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर के साथ अगर आप काम करना चाहते हैं ना, तो कंस्ट्रक्टर को आप स्टैटिक और फाइनल नहीं बना सकते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्टर को आप स्टैटिक और फाइनल कभी नहीं बनाएंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट अब देखते हैं। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग इज पॉसिबल इन जावा। कंस्ट्रक्टर के अंदर हम ओवरलोडिंग भी करते हैं। जैसे आपको ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट मालूम है तो आपको जानकारी होगी कि हम मेथड ओवरलोडिंग कैसे करते हैं। तो जैसे हम मेथड ओवरलोडिंग करते हैं ना, उसी टाइप से हम कंस्ट्रक्टर को भी ओवरलोड कर सकते हैं। कैसे करेंगे मैं आपको आगे सिखाऊंगा। नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको चलता हूं लेकर के। कंस्ट्रक्टर इज नॉट अलाउ मल्टीपल टाइम डिक्लेयर एज ए सेम टाइप कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर जो आप अगर बनाएंगे ना किसी भी प्रोग्राम में, तो अगर आप डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं तो आपके प्रोग्राम के अंदर एक ही सिंगल डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होगा। यह मल्टीपल टाइम डिक्लेरेशन अलाउ नहीं करता है। इस पॉइंट का करने का मतलब हुआ कि अगर आपने कंस्ट्रक्टर बनाया अपने प्रोग्राम के अंदर, ठीक है, वह कंस्ट्रक्टर है डिफ़ॉल्ट, तो आप एक दूसरा फिर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं बना सकते। कंस्ट्रक्टर आपके प्रोग्राम के अंदर एक ही होगा, आपके जावा कोड के अंदर। ठीक है, अगर आप पैरामीटर बना रहे हैं कंस्ट्रक्टर, तो फिर पैरामीटर कंस्ट्रक्टर एक ही होगा आपके प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट है एवरी जावा क्लास हैज डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। जितना भी हमारा जावा का क्लास है ना, या चाहे वो क्लास प्री डिफाइन हो, चाहे वो क्लास यूजर डिफाइन हो, चाहे वह क्लास जावा के अंदर ही दिया हुआ है ना, तो उन सभी क्लास के पास एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ज़रूर होता है। ठीक है, तो आपको मैं ये जितने भी पॉइंट कवर कराया हूँ इस वीडियो के अंदर, अगर आपको इंटरव्यू में पूछा जा रहा है आपसे, तो इन्हीं सभी पॉइंट्स को आपको बताना है। अगर आप एग्ज़ाम में जा रहे हैं एग्ज़ाम देने, अगर कंस्ट्रक्टर से कोई टॉपिक्स आ रहा है, तो इन सभी पॉइंट्स को आप कंस्ट्रक्टर के बारे में एक्सप्लेन करना है अपने एग्ज़ाम में। ठीक है, अब मैं आपको इसका सिंटैक्स दिखाता हूँ कि कंस्ट्रक्टर बनाते कैसे हैं। पहले हम टाइप समझ लेते हैं, कंस्ट्रक्टर का कितना टाइप होता है। तो जावा के अंदर ना कंस्ट्रक्टर 3 टाइप का होता है। सबसे पहला होता है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, इसको हम नो आर्गुमेंटेड कंस्ट्रक्टर भी बोलते हैं। दूसरा होता है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, और तीसरा होता है कॉपी कंस्ट्रक्टर। ठीक है, इन सभी का मैं आपको एक एक सेपरेट वीडियो बना करके दूंगा और उसमें प्रोग्रामिंग भी करके दूंगा। ठीक है, अब मैं आपको डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का सिंटैक्स दिखाता हूँ। तो यह है हमारा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। इसका सिंटैक्स कैसे होगा, जैसे आपने कोई क्लास बनाया, ठीक है, क्लास का यहाँ पे नाम दिया और क्लास का यहाँ से बॉडी स्टार्ट हुआ, फिर यहाँ से आपका बॉडी क्लोज हुआ। अगर यहाँ पे अगर क्लास का आप नाम लिख देते हैं और इस टाइप का आप ब्रैकेट्स लगा देते हैं और इसका बॉडी आप यहाँ पे दे देते हैं, तो यह हमारा बनता है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, और डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर आप यहाँ पे जो कोड एग्जीक्यूशन कोड लिखेंगे, अगर आपको जो टास्क परफॉर्म कराना है वह काम यहाँ पे आप करेंगे, और यहाँ पे जो आप क्लास का नाम देंगे ना, वही क्लास का नाम यहाँ पर होगा। लेट से अगर आपने यहाँ पे स्टूडेंट दिया ना, तो यहाँ पे भी आपका स्टूडेंट होगा। और डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का मेन एडवांटेज है कि इसमें ना आर्गूमेंट नहीं लेता है कोई। अगर यह आर्गूमेंट नहीं ले रहा है, इसका मतलब कि यह डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, और डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो है हमारे प्रोग्राम के अंदर, या जैसे ही हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं किसी क्लास का, तो हमारा ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। ठीक है, अगर हम लेट से अगर हम अपने जावा कोड के अंदर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं भी लिखते हैं ना, तो हमारा जो जावा है ना, जावा प्लेटफॉर्म, वह बाय डिफ़ॉल्ट हमारे प्रोग्राम में डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल कर देता है, और यह कंपाइलर भी कॉल कर देता है। ठीक है,
यह सभी पॉइंट मैं आपको एक वीडियो में समझाऊंगा सेपरेट, जो कि हमारा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के ऊपर होगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको बात समझ में आया। आपका यहाँ पे क्लास बॉडी स्टार्ट हुआ और फिर इसके अंदर अब क्लास के नाम के जैसा अगर कोई आप कंस्ट्रक्टर बना देते हैं तो यह हमारा बनता है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। और जैसे यहाँ पे भी जो आप क्लास का नाम देंगे वही क्लास का नाम आपका यहाँ पे होगा, और इसके अंदर आर्गूमेंट नहीं होता है, कुछ भी आर्गूमेंट नहीं होता है। अब मैं आपको पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का सिंटैक्स बताता हूँ। तो यह है पैरामीटराइज सिंटैक्स कंस्ट्रक्टर का सिंटैक्स। जैसे देखो यहाँ पे आपने क्लास बनाया, क्लास का यहाँ पे नाम लिखा, यहाँ से बॉडी स्टार्ट हुआ, यहाँ से बॉडी क्लोज हुआ। अगर इसके अंदर ये जो क्लास का आप नाम लिखे हो, यहाँ पे आप क्लास का नाम लिखोगे और इसके अंदर आप पैरामीटर लिस्ट पास करोगे। अगर आप इसमें पैरामीटर पास कर देते हो ना, जैसे इंट में ए, इंट में बी, इंट में सी, तो यहाँ पे अगर आप पैरामीटर दे दिया तो इसका मतलब कि यह बन जाता है आपका पैरामीटर कंस्ट्रक्टर। अब पैरामीटर कंस्ट्रक्टर का जो मेन एडवांटेज है, जब भी हमारा ये कंस्ट्रक्टर कॉल होता है ना तो इसमें पैरामीटर पास करना हमें कंपलसरी होता है, एला जरूरी होता है, तभी यह हमारा पैरामीटर कंस्ट्रक्टर बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप पैरामीटर पास करेंगे और यहाँ पे आपका पैरामीटर कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे अगर पैरामीटर नहीं है मतलब कि आर्गुमेंट नहीं है तो ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हुआ। और यहाँ पे आप पैरामीटर पास कर रहे हैं या तो आर्गुमेंट पास कर रहे हैं तो यह आपका बनता है पैरामीटर कंस्ट्रक्टर। ठीक है, अब मैं आपको कॉपी कंस्ट्रक्टर का सिंटैक्स दिखाता हूँ। यह है हमारा कॉपी कंस्ट्रक्टर का सिंटैक्स, जो ये है 3 नंबर, इसी का ये सिंटैक्स है। कैसे है? सिंपल है। क्लास हमने लिखा, कीवर्ड क्लास का यहाँ पे नाम होगा, क्लास का यहाँ से बॉडी स्टार्ट हुआ, यहाँ पे बॉडी क्लोज हुआ। ठीक है, और यहाँ पे आप जो क्लास का नाम यहाँ पर है यही क्लास का नाम यहाँ पे लिखेंगे, और यहाँ पे होता है क्लास का ऑब्जेक्ट। ठीक है, और इसके यहाँ पे बॉडी स्टार्ट होता है, यहाँ पे बॉडी क्लोज होता है, और यहाँ पे एग्जीक्यूशन कोड होता है। ठीक है, तो यह जो कंस्ट्रक्टर है ना, यह ऑब्जेक्ट आर्गुमेंट लेता है, किसी भी क्लास का यह ऑब्जेक्ट इसमें हम पास करते हैं। ठीक है, और कॉपी कंस्ट्रक्टर का मेन एडवांटेज है ना, किसी ऑब्जेक्ट से डेटा को निकालना और किसी दूसरे ऑब्जेक्ट में डेटा को कॉपी करना, इसका मेन काम होता है कॉपी कंस्ट्रक्टर का। ठीक है, और इसमें जो कॉपी कंस्ट्रक्टर होता है ना, इसमें सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट का रेफरेंस पास करते हैं। ठीक है, ये सभी पॉइंट मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा एक सेपरेट वीडियो में, जो कि वीडियो होगा डिफ़ॉल्ट पे और पैरामीटर कंस्ट्रक्टर पे और कॉपी कंस्ट्रक्टर पे। ठीक है, तो आने वाले वीडियो में इन सभी के ऊपर मैं एक्सप्लेन करूँगा बहुत बढ़िया से। और जब भी आप एग्ज़ाम में जाते हैं, अगर आपसे कंस्ट्रक्टर का टॉपिक्स आ रहा है एग्ज़ाम में, तो आपको इन्हीं सभी टॉपिक्स को एक्सप्लेन करना है। अगर आप इंटरव्यू में जा रहे हैं, अगर इंटरव्यूअर आपसे यह क्वेश्चन पूछ रहा है कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटर कंस्ट्रक्टर और कॉपी कंस्ट्रक्टर बताइए, तो आपको यही सभी टॉपिक्स एक्सप्लेन करना है वहाँ पे। ठीक है, और डिफरेंस अगर पूछा जाए तो आप डिफरेंस बताना कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर पैरामीटर नहीं होता है और पैरामीटर कंस्ट्रक्टर के अंदर पैरामीटर होता है, और कॉपी कंस्ट्रक्टर के अंदर हम क्लास का ऑब्जेक्ट पास करते हैं। ठीक है, तो यह हुआ हमारा आज का इंट्रोडक्शन पार्ट कंस्ट्रक्टर के ऊपर। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।